प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। अभी हम लोग रोज गीता का प्रवचन चालू कर रखे हैं, तो आज प्रथम अध्याय शेष होने वाला। तो आज मंजू माता जी प्रवचन देंगी, तो उनके मुख से हमें सुनने का मौका मिलेगा। माता जी बहुत सुंदर भक्ति कर रही हैं, और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि आदमी केवल खुद ही भक्ति नहीं करे, अपनी तो भक्ति करनी चाहिए, आदमी को अच्छे से जप करना चाहिए, अच्छे से आचरण करना चाहिए। लेकिन जब हम दूसरों को बांटते हैं, क्योंकि अभी जो प्रभु जी आए थे, प्रभुपाद जी के शिष्य हल्दिया में, तो बताए थे कि हमें तो कुछ तो ज्ञान है, लेकिन बाकी लोग जो बाहर उनको कुछ भी ज्ञान नहीं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको कुछ भक्ति का ज्ञान दें। तो इसीलिए, और ये भक्ति का ज्ञान आदमी के जीवन में क्रांति ला सकता है। केवल किसी को ये बता दिया जाए कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जिए। जैसे कल एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, पारिवारिक जीवन में कभी कभी बाहर के लोगों को तो हम लोग सह लेते हैं, लेकिन अपने परिवार में झगड़ा हो जाता है। तो प्रभु जी बताए थे कि स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अगर कृष्ण को केंद्र में रखेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातें लोगों को बहुत जीवन में मदद कर सकती है। लोगों को ये प्रशिक्षण दिया जाए कि हर चीज़ में, आप खाना खाते कोई बात नहीं, आप कृष्ण को भोग लाया खाइए। आप पैसा कमाते कोई बात नहीं, आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पैसा कमाइए, कृष्ण की सेवा कीजिए। तो छोटी छोटी बातों से जीवन में लोग बहुत अंतर आ सकता है। और जो भक्त लोग अपने जीवन में कृष्ण को जोड़ रहे हैं, उनके मुख से सुनने से और हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो आज माता जी को हमने निवेदन किया था कि आज वो बोलेंगी गीता के पहले अध्याय के 46 नंबर, मतलब पहले अध्याय का लास्ट जो श्लोक है, उस पर वो चर्चा करेंगी। हरे कृष्णा। आप लोग सुनना चाहते तो बोलिए हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। आज मैं मतलब गीता का ऐसे तो मेरे मन में कुछ नाता नहीं है, लेकिन प्रभु जी बोल दिए कि देना है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ बातें बोलने की। तो आज गीता का पहला अध्याय का लास्ट वाला श्लोक है, उसके बारे में बताऊंगी। तो आज हे कृष्णा, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री विश्वामी सुते देवी प्रणामी हरिप्रिय वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां प्राणेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत सद्गुरु भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो मैं श्लोक प्रारंभ करने के पहले कुछ मैं गीता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि इसकी महिमा क्या है। तो गीता कुछ भी अपने लोग किसी चीज की भी व्याख्या करते हैं, किसी भी चीज के बारे में जब हमें सुनते हैं, तो उसकी महिमा हमें अवश्य सुनना चाहिए कि क्या है इसकी महिमा। कहते हैं गीता की महिमा को जानना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें किसी वस्तु का महिमा का पता नहीं हो, तब तक उस वस्तु के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती है, और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो वो कार्य हमें फल नहीं दे पाएगा। तो हमें जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत गीता क्या है। कहते हैं मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ करता है, लेकिन यदि
कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। चूंकि भगवत गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकली है तो किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग संसारिक कार्यों में कहते प्रभुपाद जी ने सोचा व्यास जी ने सोचा कि जब कलयुग आएगा वर्तमान युग में सब अपने अपने संसारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे तो वो समस्त वैदिक साहित्यों को अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। क्योंकि आज के जो युग चल रहा है उसमें सब बीजी हैं, वो सारे वैदिक साहित्य नहीं पढ़ पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक भगवत गीता जो सार है तो वही एक किया कि उसको पढ़ने से हमें सारे ग्रंथों का मतलब सार मिल जाएगा। तो ऐसी है ये गीता। गीता क्या है? जो गंगा जल पीता है उसे तो मुक्ति मिलती है, तो उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता रोज अमृत पान करता है। कहते हैं कि गंगा जल पीने से मुक्ति मिलती है, लेकिन भगवत गीता जो रोज पढ़ता है उसका क्या कहा जाए? कहते हैं कि भगवत गीता महाभारत का अमृत है। ये जब महाभारत हुई थी तभी गीता माने हुई थी। गीता में भगवान ने इसका ये किया था, भगवान ने अपने मुख से बोला था, इसे भगवान कृष्ण ने सुनाया है। भगवत भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरणों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख और चरणों में कोई भी भेद नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि गंगा जल से ज्यादा सुरक्षित भगवत गीता है। कहते गंगा से भी, गंगा के जल से भी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण गीता है। ये गीता समस्त उपनिषदों का सार है। ये गाय के तुल्य है। ये जो गीता है वो गाय के तुल्य है। ध्यान पूर्वक सुनेगा जो मैं बता रही हूँ। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण जो इस गाय को दूह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो भगवत गीता है वो गाय है और कृष्ण क्या है कि वो इस गाय को दूह रहे हैं। और अर्जुन कौन है? अर्जुन बछड़े के समान है। अर्जुन जो है वो बछड़े के समान है। और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत तुल्य दूध पान कर रहे हैं। कहते हैं अपने लोग जो है, जो भक्त है, वैष्णव है, सब ये दूध जो गाय दूध दे रही है उसका पान कर रहे हैं। तो हमें बहुत ये गीता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और अपने जीवन में जो है ना जरूर लाना चाहिए। नहीं फिर तो थोड़ी बहुत अपने को जीवन में पढ़ना चाहिए गीता, लेकिन अपने जीवन में जरूर ऐड करनी चाहिए। भगवान के मुख से निकली हुई है। तो भगवत गीता, तो आज हम इस अमृत तुल्य गीता के दूध रूपी पान करेंगे। तो हम सोचते हैं कि 1.5 महीना करीब हो गया होगा, रोज क्लास चल रही है गीता की। तो इस अमृत तुल्य का पान करते करते आज हम गीता के पहले अध्याय के 46वें श्लोक का वर्णन करेंगे, जो पहले अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो यहाँ संजय वाचक, संजय बोल रहा है, किससे? धृतराष्ट्र से बोल रहा है। तो ये संजय जो है वो देखिए, वो तो राजमहल में है और युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में महाभारत का। तो ये कैसे बोल रहा है? बोलते हैं युद्ध का जो जहां पर जो युद्ध हो रहा है उसकी सारी व्याख्या संजय कर रहा है यहाँ पर महल में बैठ के धृतराष्ट्र के पास में। तो कैसे? वेद व्यास जी ने ये दिव्य दृष्टि दी थी कि आप यहीं पर बैठ के, जब धृतराष्ट्र ने बोला कि मैं कैसे युद्ध देखूंगा, तो वेद व्यास जी ने बोला चलो मैं तेरे को दृष्टि दे देता हूँ, तुम उस दृष्टि से देख सकते हो। तो बोले नहीं मैं नहीं लूंगा। तो संजय वहां थे तो बोले ठीक है। संजय को उन्होंने दिव्य दृष्टि दी। ये दिव्य दृष्टि के चलते जो कुरुक्षेत्र में जो महायुद्ध हो रहा है, संजय यहाँ घर महल में बैठे बैठे देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। महाराज जो राजा है धृतराष्ट्र उनको सारी व्याख्या दे रहे हैं, जो युद्ध भूमि लाइव दे रहे हैं, जो लाइव हो रही है वहां पर, वो सारी मतलब संजय बताते हैं। तो वो अभी संजय बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथ उपस्थित रथ उपस्थित उपाविशत विसर्ज्य सरम चापम शोक सविक्र मानस। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक
रख दिया और शोक संतप्त रथ चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे हैं इसमें, कहते हैं अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं इस श्लोक में कि अपनी क्या है कि अर्जुन जब युद्ध के लिए आए थे तो भगवान को बोले कि भगवान मेरे को, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मेरे मन साथ युद्ध कर रहे हैं, तो मेरे रथ को बीच में ले जाइए। तो भगवान उनके रथ को युद्ध के दोनों पार्टी के बीच में ले जाते हैं। तो ले जाते हैं तो वो देखता है, अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि अर्जुन अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कौन है यहाँ पर युद्ध के लिए आए हैं। तो जब अवलोकन करते हुए अर्जुन रथ पर खड़े हुए, देखने के लिए जब उन्होंने रथ पर खड़े हुए कि तो वो शोक से संतप्त हो गए। वो देखे कि हमारे परिजन, हमारे भाई बंधु, हमारे दादा बाप भाई भतीजा सब जो भी है, जो संतानें हैं, ये हमारी है और हमारे ही आदमी हमारे से युद्ध करना चाह रहे हैं। तो वो काफी शोक से संतप्त हो जाता है। वो मतलब कि इतना माने कि शौक हो जाता है कि वो अपने धनुष बाण को एक और रख देता है। वो धनुष बाण ही उसके हाथ से गिरने लगते हैं, वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है और रख कर एक आसन पर पुनः बैठ जाते हैं और वो वापस दम से बैठ जाते हैं। इतने मरने की ये हो जाते हैं शौक से कि उनको बर्दाश्त नहीं होता, वो बैठ जाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे दयालु, कहते हैं कि ऐसे दयालु कोमल हृदय व्यक्ति जो ऐसे दयालु हो, कोमल हो, तो और जो भगवान की सेवा में रत हो, शरणागत हो जो भगवान की सेवा में, कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य होते, उसी को आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो कहते हैं कि भगवान ने भी आज अर्जुन को ही माने कि गीता का पाठ सुनाया। क्यों? वो उसके लायक है। क्यों? अर्जुन जो है कृष्ण के पूरे शरणागत है। कहते हैं कि भगवान का साधु भक्त होने के कारण, कहते हैं कि अर्जुन क्या थे? भगवान के साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागते, क्या अच्छा है बुरा है, हमें क्या करना चाहिए, जीवन सामने वाला क्या कर रहा है ये नहीं देखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए देखना चाहिए कि हमारा क्या व्यवहार है, हमारा सदाचार क्या है। हम अपने दूसरे के व्यवहार से भी नहीं जाना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो कुछ भी करे, लेकिन हम अपना व्यवहार। तो यहाँ पर क्या है कि अर्जुन साधु भक्त है, वो अपने सदाचार के प्रति जागरूक है कि हमें क्या करना चाहिए। अतः वह कार्यों से, ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। वो नहीं चाहता कि मैं युद्ध करूं, अपने भाई बंधुओं को मारूं, वो नहीं चाहते हैं। इन सब लक्षणों के कारण उनकी ये क्या है? ये लक्षण उनकी दयालुता है, दयालुता है, सबके पीछे दया आ रही है उनको। जो भी परिजन खड़े उनके पीछे दया है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न होती है। कहते हैं जो महान भक्त होते हैं भगवान के, उसी के अंदर ये भावना आती है ये इस तरह की कि नहीं मैं सामने वाले को नहीं मारूं। नहीं तो और किसी के सामने, जैसे दुर्योधन था, वो लोग तो उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा था, वो लोग तो खड़े थे कि हमें मतलब युद्ध करना है और अर्जुन को हरा के और हमें राज्य लेना है। राज तो था ही उनका और लोग हरा के वापस माने की मार काट के खत्म कर देना है। लेकिन भगवान के भक्त में ऐसी बातें नहीं होती है। कहते हैं कि जब अर्जुन ऐसा था कि यहाँ पर भगवान अर्जुन को ही ज्ञान देते हैं, क्यों? अर्जुन साधु है। यहाँ पर अर्जुन का दिखाते हैं कि वो ऐसे साधु हैं, ऐसे भक्त हैं, जब वो सोते भी थे ना रात में, तो भी उनके शरीर से कृष्ण 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 की ध्वनि निकलती रहती थी। वो उनके रो रो से कृष्ण कृष्ण निकलते रहता था। एक सेकेंड के लिए भी वो कृष्ण कभी अलग नहीं हुए। ऐसे होते हैं कृष्ण के भक्त। तो भगवान भी उसके प्रति काफी दयालु होते हैं। तो दूसरा पॉइंट मैं बताती हूँ कि जब एक बार जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास जाते हैं कि हमें मतलब कि सहायता के लिए, कि हमें सहायता चाहिए भगवान आपसे। तो अर्जुन, दुर्योधन तो पहले ही जाता है और अर्जुन थोड़ी बाद में जाता है। लेकिन अर्जुन क्या है, उनकी वही है साधुता है, वो उनके पांव के पास खड़ा रहता है और दुर्योधन उसके माथे पर खड़ा रहता है। तो जैसे भगवान की नींद टूटती है तो वो सामने अर्जुन को देखते हैं। तो बोले कि अरे अर्जुन तुम कैसे आए हो, क्या बात है? तो बोले कि तब उधर से दुर्योधन बोलता नहीं पर वो कृष्ण मैं भी आया हूँ, मैं पहले आया हूँ।
तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम पहले आए होगे, लेकिन मैंने तो अभी अर्जुन को ही देखा है पहले, तो पहले हर किसी का है जो भी मांगेगी। लेकिन देखिए कृष्ण ने अब उसको धक हो रहा है दुर्योधन को कि कहीं ये सेना नहीं मांग ले, कहीं ये एक्चुअली सेना नहीं मांग ले। लेकिन भक्त का स्वभाव ही अलग है, भक्त क्या भगवान से प्रेम करते हैं। तो अर्जुन ने बोला कृष्ण हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए, हमें माने कि जो मैं युद्ध करूंगा तो मुझे आपकी सहायता चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो और क्या हुआ कि अर्जुन तो भगवान को प्राप्त के लिए किए और दुर्योधन ने अक्षुणी सेना लेके चली गई, खुशी खुशी चला गया। तब भगवान ने बोला अर्जुन से, अरे मूर्ख, तुम कैसा मूर्ख है, तुमको समझ में नहीं आया। और मैंने तो प्रण किया था कि जब भगवान ने जब अर्जुन ने बोले कि नहीं हमें कृष्ण आप ही चाहिए, तो कृष्ण ने बोला कि देखो मुझे तुम ले रहे हो, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना मैं शस्त्र उठाऊंगा, कुछ नहीं उठाऊंगा, अकेला खाली में रहूंगा। बोला कोई बात नहीं, हमें आप ही चाहिए। तब भगवान बोलते हैं कि अरे मूर्ख, तुम क्या किया, मेरे को निहत्था मेरे को लेके क्या करोगे वहां युद्ध में तो इतनी बड़ी सेना है सामने में, और तुम मैं निहत्था क्या कर सकूंगा। तब अर्जुन कहते हैं कि भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप हैं ना, आप मेरे सारथी बन जाइए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं जिसके जीवन के भगवान सारथी होंगे उसके जीवन में कभी संकट आएगा, उसकी कभी हार होगी, कभी नहीं होगी, तो असंभव है। तब भगवान खुश होते हैं उसके जवाब से। तो यही है कि भगवान पर जब आदमी शरणागत होता है ना, तो भगवान उसका काम खुद करते हैं, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज जब भगवान ने उसके सारथी बने हैं, तो एक बार की बात है महाभारत की, मैंने कहीं पर कथा सुनी थी कि एक बार जब महाभारत में युद्ध हो रहा था, तो कर्ण ने जब अर्जुन को मारने के लिए उसके पास एक बाण था, तो वो बाण क्या था कि वो धड़ को अलग कर देता था, तो धड़ को अलग कर देता था, तो उसने वो बाण चला दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन ने नहीं देखा, कृष्ण ने देख लिया कि इसने बाण चला दिया, अब ये असंभव है इसको बचाना। तो भगवान ने क्या किया कि और कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने पांव से इतना जोर से रथ को दबाया कि वो नीचे चला गया और वो जो बाण था ऊपर से चला गया। तो ये है भगवान की शक्ति। तो भगवान तो हर तरह से उसकी माने की रक्षा करेंगे, सेना तो सब खत्म हो जाएगी, लेकिन भगवान का जिसके पास है उसकी हार कभी भी नहीं होगी जीवन में। तो भगवान ने देखिए उसको मरने वाला था, उसकी मृत्यु एकदम निश्चित थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उसे तुरंत बचा लिया अपने माने की अपने ताकत से, अपने बल से। क्यों? भगवान सब सक्षम है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो जो क्यों सर्वव्यापी है, सब सक्षम है, वो अजय है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह भगवान ने उसकी क्या बोलते हैं अर्जुन की रक्षा करी। हर बार युद्ध में उन्होंने भगवान ने उनकी अर्जुन की ढाल बन के रहा, उन्होंने सारथी के रूप में वो ढाल थे उनकी अर्जुन की। तो कहते जो भगवान पर विश्वास करता है भगवान उसी को ही ज्ञान भी देते हैं। आज जो गीता का ज्ञान दिया है अर्जुन ने दिया, क्यों? वो उसके लायक था, यही बात है। और अब मैं बताती हूँ, इसी शरणागत बोलते हैं भगवान को क्या सरल आदमी पसंद है, जो जितना सरल है उतना ही भगवान के प्रिय है। वो जो सरल जो आदमी रहते हैं ना, उसमें निष्कपट, वो निश्चल रहता है। कहते हैं कि भगवान अपने भी निश्चल है, वो अपने भी सरल है। सरल मतलब क्या हुआ? सरल का मीनिंग आप ध्यान दीजिए, स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। तो सीता राम लक्ष्मण, जो इस सरल से ये सीता राम लक्ष्मण है, वो आदमी कितना सरल होगा। तो यहाँ आती है एक कथा, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। एक निश्चल एक व्यक्ति था, बहुत निश्चल था, साधु टाइप का था, एकदम सरल था। वो अपने घर में क्या हुआ कि खाते रहता था, कुछ काम नहीं करता था। तो वो सारे दिन खाते रहता, तो घर वाले बोले कि ये साला खाते रहता है, ये खाली खाते रहता है, काम का नकाज का 2.5 मन अनाज का, इसको बाहर कर दो, इसको घर से निकाल दिए। बोले खाता है, कोई काम तो करता नहीं है। तो उसको क्या किए, उसके घर वाले निकाल दिए। वो बेचारा सीधा था, सरल था, निकल गया, बाहर आ गया। तो बाहर आया तो उसको कोई दोस्त लोग मिले, तो बोले अरे भाई, बोले देखो ना, हमको तो घर से निकाल दिया, क्या करें, कहाँ जाए, हमसे काम तो होता नहीं है। तो बोला देख आश्रम है यहाँ पर, एक राम सीता लक्ष्मण जो रहते मंदिर है यहाँ पर, वो उसमें क्या है कि तुमको खाना बढ़िया से मिल जाएगा। तो बोला हाँ, एकदम जाओ, तुम आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो गए मंदिर में गए, तो आश्रम में तो गुरुजी थे। गुरुजी को बोले, गुरुजी हमें यहाँ रहना है। तो बोले ठीक है रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि तुमको भजन कीर्तन करना पड़ेगा यहाँ पर रह के। बोला हाँ ठीक है भजन कीर्तन कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको क्या था, खाना भजन कीर्तन करना। तो और कभी कभी गाय वाय चरा के आओगे, तुम्हारा मन है तो गाय वाय चरा लेना, कोई बात नहीं ऐसी, गाय वाय चराना तो लेकिन भजन कीर्तन तो करना ही पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं गुरुजी, भजन कीर्तन हम कर लेंगे, खाना मिलेगा ना? बोला हाँ खाना मिलेगा तुमको पेट भर के। वो भी खुश, बोला कि चलो भाई कोई बात नहीं है। अपना भजन कीर्तन करता था और खाने के टाइम में आके अपना खा लेता था। जब अपना खाने का टाइम होता तीनों टाइम आके खा लेता। चलो भाई गुरुजी भी खुश है कि भजन कीर्तन कर ही रहा है, कभी कभी गाय को भी चरा के ले आता है, कोई नहीं आता है तो ये भी खुश। अब क्या हुआ, एक दिन पड़ गया 11 एकादशी आ गई। अब वो आया भजन कीर्तन करके आया, देखा तो चुपा में तो बड़ा सारा ताला लगा हुआ है। आया गुरुजी के पास दौड़े भाई गुरुजी अरे किचन में तो ताला लगा हुआ है, कैसे होगा आज? तो बोले देखो आज एकादशी है तो आज तो खाना बनेगा नहीं, और वैसे आज एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। बोले नहीं हम तो नहीं रह सकते हैं गुरुजी हम तो मर जाएंगे अगर नहीं खाना खाएंगे, तो हमें तो व्यवस्था चाहिए। बोले गुरुजी बोले देखो आज एकादशी, आज अन्न नहीं खाना चाहिए। बोला नहीं गुरुजी चाहे एकादशी हो चाहे, तो बोलते हैं कि वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि हमसे खाए बिना नहीं होगा। बोलते हैं जैसे वो कहावत है भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो भैया अपनी कंठी माला। वो गुरुजी को बोलता है भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो ये कंठी माला, आप कंठी माला ले लीजिए, हमसे भूखा भजन नहीं होने वाला। तब गुरुजी बोले ठीक है देखो एकादशी को अन्न तो ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमसे नहीं रहा जाता है तो कोई बात नहीं है, तुम क्या करो यहाँ मत बना खाना, तुमको हम सामग्री दे देते हैं, वहाँ नदी के पास जाके वहाँ दूर में जाके बनाना, यहाँ सेंट भी नहीं आनी चाहिए हमारे भक्तों को। तो बोले ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं है। लेकिन और वो ले गया सामान, ले तो गया सुख सामान, अब उसको खाना बनाना आता नहीं है, क्या करें? ठीक है बोला चलो भैया सामग्री है ही और साधन है, चलो कुछ कोशिश करते हैं बनाते हैं। तो किसी तरह उसने खाना बना लिया। अब खाना तो बना लिया तो याद आया, हाँ गुरुजी ने बोला था भोग लगा के खाना। बोला भोग लगाना है तो क्या किया, 2 थाली लगा दिया, एक भगवान की एक अपनी, 2 थाली लगा के और बैठ गया। अब भगवान को बुलाने लगा। अब क्या बोलता है, तो वो भजन गाता है, वो गाता है कि जय जय श्री सीताराम, तो जय जय श्री सीताराम, ठीक है। और भजन गाता है आओ आओ भोग लगाओ सीताराम जी, आओ आओ भोग लगाओ राजा राम जी। बहुत निश्चल भाव से एकदम प्रेम से जब भगवान को बुलाता है तो भगवान क्या होते हैं वहां प्रकट हो जाते हैं। तो प्रकट हो जाते हैं तो भगवान के साथ में सीता जी भी रहती है। अब ये देखता कि 2 थाली है और ये 2 आदमी आ गए हैं। अब ये 2 आदमी आ गए तो ये दोनों को 2 थाली देंगे तो हम तो भूखे रह जाएंगे, तो क्या करें? तो भगवान को बोले अरे हम तो आपको बुलाए थे, आप ये साथ में किसको लेके आ गए हैं? बोले देखो आप तुमने बोला था सीताराम, तो ये मेरी पत्नी है, तो कैसे नहीं आएगी, तो आ गई है मेरे साथ में, इसलिए ये आ गई है। तो बोले ठीक है खाइए आप लोग। तो दोनों आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट कीजिए माता जी। म्यूट हो गया माता जी आपका। आपका बटन अनम्यूट कीजिए माता जी। किसी का फूल और क्या फूल जी? हाँ अभी आ रहा है। आ रहा है फूल। हाँ हाँ तो दोनों थाली खाली भगवान की देखिए लीला कैसी है, उसको वो भूखा नहीं रह सकता है, लेकिन देखिए उस सारा दिन भूखा रह गया।
ऐसे चला गया बिना खाए। फिर गया, फिर रहा 15 दिन बाद फिर एकादशी आई, फिर बोला प्रभु जी हमको तो दे दीजिए सामान सामग्री, हम जाएंगे वहां पर बनाएंगे खाएंगे। तो गुरु जी ने बोला नहीं अगली बार थोड़ा ज्यादा दीजिएगा। तो बोले ठीक है तुम तो अकेला है। तो गुरु जी सोचे ठीक है दे दो ना, बेचारा दे और किसी को माने की खिला पिला देगा, खिलाता करता होगा दे दो। तो ले गया, अगली बार ज्यादा ले गया कि भाई अगली बार 2 आदमी आए तो फिर बनाया बेचारा, अगली बार 3 थाली बनाया, एक अपनी 2 उनकी। तो फिर जब भोग लगाया तो बोले कि जय जय सीताराम, जय जय भोग आओ आओ भोग लगाओ, सीताराम जी आओ आओ भोग लगाओ, राजा राम जी करके बहुत सुंदर से भजन गाता है, इतनी सुंदर से भजन गाता है निश्चल भाव से। फिर भगवान आ जाते हैं, लक्ष्मण जी भी आ गए साथ में। तो लक्ष्मण जी देखा 3 आदमी आ गए, तो बोले ये 3 थाली है। तो फिर वो सोचने लगा फिर भूखा रहना पड़ेगा। बोले भगवान आपको अगली बार बोले थे मेरी पत्नी है, ये कौन आ गया साथ में, इसको कौन बुलाया था? बोल रहा भाई मेरा छोटा भाई है ये भी बोला हम भी जाएंगे जैसा उनका प्रसाद खाने। तो क्या करें हम ना थोड़े करते, ठीक है खाइए, चला खिला दिया, फिर प्रसाद खिला दिया। देखिए भगवान कैसे शुद्ध करते हैं, उसको शुद्ध करते जा रहे हैं। देखिए उसको, और वो क्या है कि आज भी नहीं खाया, वो एकादशी को भूखा रह गया सारा दिन। अब फिर वो चला गया, फिर बोला गुरु जी अगली बार थोड़ा बेसी दीजिए, वहां पर बहुत आदमी आ जाते हैं, वहां पर भगवान आते हैं प्रसाद खाने। भगवान गुरु जी तो चाहिए तो पागल है, क्या क्या बोल रहा है, ठीक है इसको बोले कि दे दो भैया इसको दे दो। तो बोले कि कोई तो बात जरूर है, जरूर कुछ बेच लेता होगा सामान को, वहां जाता है या अनाज को बेच लेता है। तो वो गुरुजी बोले चलो आज अपने लोग चलते इसके साथ साथ में। उसको दे दिए ज्यादा सामान, सब्जी दे दिए उसको कि ले जाओ तुम बनाओ। और पीछे पीछे गुरुजी उसके चेले लोग भी चले कि आखिर ये करता क्या है। फिर एकादशी को अगली बार क्या किया, वो बैठ गया, सामान को रख दिया और अपने बैठ गया एकदम आराम से। बोले ठीक, और पुकारने लगा भगवान वही जय जय सीताराम, और वही भजन गाने लगा मीठी मीठी धुन से एकदम निश्चल भाव से। तो गाने लगा तो भगवान आए, भगवान के साथ तो पूरा परिवार आ गया अगली बार। बोला हाँ इसीलिए हम अगली बार खाना नहीं बनाया। वो बोलता बोल रहा है कि इसीलिए हम खाना नहीं बनाए, हम जानते थे अगली बार कि आप और सबको लेके आइएगा, अब हम भी खाना बनाएंगे, आज हम बैठे रहेंगे, आप ही लोग बनाइए। भगवान बोले कोई बात नहीं है, तुम बैठो, सीता जी कुकिंग करती है, लक्ष्मण जी लकड़ी लाते हैं, हनुमान जी, अब यार तो हनुमान जी भी आ गए ना, हनुमान जी आए, भरत शत्रुघ्न और भी मतलब कि बहुत सारे आखिरी बार आ गए हाथ में। तो इसलिए खाना नहीं बनाया। अरे नहीं आप ही लोग बनाइए, जब बन जाएगा तो हमको बोलेगा तब हम खाएंगे। तो भगवान बोले कोई बात नहीं बेटा, 3 दिन तुमने खिलाया तो अगली बार हमको भी खिलाना पड़ेगा। सब कुकिंग में लग गए। और वो लोग जो आए थे गुरुजी लोग, वो छुप के खड़े हैं, उन लोग को नहीं दिख रहे हैं भगवान। क्यों कि भगवान भी सरल आदमी को दिखते हैं। तो जब कुकिंग हो गई सब कोई, तब फिर बोले कि चलो सब कोई प्रसाद देते हैं। जो भक्त था वो भी प्रसाद दिए। तो वो बोले, तो गुरुजी बोलते हैं उसको, अरे भाई तुम मतलब कि यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ तो कोई बोला नहीं, देखिए तुम बोला भगवान आते हैं, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। बोला देखिए ना कुकिंग कर रही है ना राधा सीता जी, देखिए क्या चूल्हा जला रही है, वो कुछ बना रही है, लक्ष्मण जी वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, देखिए आपको नहीं दिख रहा है कितना सब कोई काम कर रहे हैं, सब कोई खाना बना रहे हैं। तो बोला नहीं हमको तो कोई नहीं दिख रहा है। तब वो भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान आज आप हमको दिख रहे हैं, मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं। तब भगवान बोलते हैं कि देखो तुम सरल है, मैं सरल आदमी को दर्शन देता हूँ और किसी को दर्शन नहीं देता हूँ। तब वो भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान मेरे गुरुजी हैं, इन्हें भी आप दर्शन दीजिए। तब भगवान उसको दर्शन देते हैं। तो वो जो गुरुजी जब भगवान चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, तब गुरुजी बोलते हैं हम तो आश्रम छोड़ के जा रहे हैं। बोले क्यों, क्या बात हुआ। तो बोले नहीं हम इस आश्रम के लायक नहीं है, हम किसी को शिष्य बनाने के लायक नहीं है, तुम मेरे गुरु हो, आज तुम निश्चल हो, तुमने कोई माने कि तुम्हारे अंदर कोई कपट नहीं है, कोई माने कि अंदर में इच्छा कुछ नहीं है, तुम निस्वार्थ हो, निश्चल हो, माने सरल हो। इसलिए देखो तुमको भगवान ने दर्शन दिया, हमें नहीं मिला दर्शन। आज आज तुम मेरे गुरु हो गए हो। मैं आज ये आसन छोड़ रहा हूँ, मैं शिष्य बनाने के लायक नहीं हूँ, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं उसके लायक ही नहीं हूँ।
आज तुम गुरु हो गए, मैं माने किसी से होने लायक हूँ। और वो साष्टांग गुरु जी उसके प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि भगवान तुमको हमेशा इस तरह निष्कपट मिले, माने कि तुम्हें भगवान की हमेशा कृपा मिलती रहे। तो ऐसे होते हैं सरल आदमी, भगवान क्या सरल आदमी को दर्शन देते हैं। और यहाँ भी क्या बोल रहे हैं, इस जो श्लोक है इसमें भी यही बोल रहे हैं। संजय बोलते हैं कि ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति को जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य, जो कहते हैं कि भगवान में रत हो, सरल हो, कोमल हृदय का व्यक्ति ही कहते आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। आज अर्जुन को ही भगवान आगे में वो गीता का ज्ञान देते हैं और है भी अर्जुन उसके लायक कि हाँ गीता का ज्ञान प्राप्त कर सके। और तो मैं क्या बताऊं, और तो मेरे को कुछ आता नहीं है। जो मैंने आया थोड़ा बहुत आया, मैं बताई और मेरी कोई बोल चुका है तो उसे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो माता जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे गीता अमृत का एक बार भी हम इस गीता अमृत में स्नान करेंगे तो हमारे भवसागर की जो मलिनता है ख़त्म हो जाती है और घर हृदय का कपट इत्यादि दूर होने लगता है। जब महान भक्तों का संग करते हैं तो फिर जैसे हम लोग गीता में अर्जुन का संग कर रहे हैं, अर्जुन कितने शुद्ध भक्त हैं। तो माता ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कैसे जो आदमी बहुत अच्छा सरल होता है उसको बहुत आसानी से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कैसे अर्जुन एकदम भगवान का हमेशा चिंतन करते रहते थे, इसलिए भगवान भी उनका हमेशा चिंतन करते रहते थे। अगर आप भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान भी आपका चिंतन, बहुत सिंपल है, कोई कंप्लीट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। जैसे प्रभु जी से लड़का पूछ रहा था प्रश्न आज सुबह कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, बोले देखो भक्ति बहुत सिंपल है। अगर हम सिंपल है तो भक्ति बहुत सिंपल है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो भक्ति भगवान भी उसको कॉम्प्लिकेटेड कर, तो भगवान बहुत सिंपल है। कैसे कल एक पूछ रहे थे पहुपाद जी बहू जी से कि जो पहुपाद के भक्त आए थे तो पूछ रहे थे कि एकादशी में जब अगले दिन पारण करना होता है तो अगर कोई मंत्र उच्चारण करके करना होता है, नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो मुझे भी कोई मंत्र आता नहीं, एकादशी पारण करते समय कौन सा मंत्र उच्चारण करके करते, होता हो कोई मंत्र, और प्रभु जी को भी नहीं आता था। तो इतना कोई पहुपाद जी भी कभी पारण का मंत्र उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना है, भक्ति करनी है, ऐसा नहीं कि केवल दिखावे के लिए इत्यादि के लिए। तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग गुरु वैष्णव की कृपा से भक्ति का सार समझ पा रहे हैं। और भक्ति का सार क्या है, सरल होना। भगवान को सबसे ज़्यादा पसंद बांसुरी है, क्योंकि बांसुरी जो है उसमें अंदर बाहर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो माता जी बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि अगर हम सरल रहेंगे तो भगवान का बहुत आसानी से हमें हरे कृष्णा, सिर्फ गुरु ने बोला हरे कृष्णा जप कीजिए ध्यानपूर्वक, कोई अगर सही से करेगा तो उसको भगवान का धीरे धीरे दर्शन होने। लेकिन कोई बोलेगा नहीं हरे कृष्णा करने से हो जाएगा, हरे कृष्णा इसमें कैसे, हरे कृष्णा कहाँ है कृष्ण, ऐसे आप करेंगे तो कभी हरने नहीं। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे श्रद्धापूर्वक कीजिए, देखिए आपको भगवान अपने आप भगवान प्राप्त हो जाए। तो माता जी बहुत अच्छे से समझाया, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते, तो माता जी उत्तर देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कैसे आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट कीजिए। विजयपुर आपका अनम्यूट हो गया।
फिर से म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए। हाँ विजय को आप बोले थे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी तो इतना अच्छा दिए प्रवचन के, लगा कि सुनता रहूं, उनका चलता रहे। इतना अच्छा, थोड़ा सा आशीर्वाद हमको भी दे कि आप जैसा हमको भी बुद्धि हो जाए और मैं भी दे सकूं। यही मेरा जिज्ञासा है। आपसे प्रार्थना है कि भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे भी आप जैसा थोड़ा सा बुद्धि हो जाए। कल विजयपुर का प्रवचन हरि बोल। देखिए अब पूरा कितना, इसीलिए प्रवचन देना बहुत अच्छा है। आप तुरंत अब चिंतित हो रहे हैं, अब दिन भर गीता ही पढ़ रहे हो। जिस प्रकार से जाग रहा है प्रभु जी। हाँ, जिज्ञासा हो रहा है। अच्छी बात है ना। कोशिश कर रहा हूँ प्रभु जी कि मैं भी दूँ। हाँ, इसीलिए आपका पठन कीजिए बढ़िया से, क्योंकि जब बच्चे का एग्जाम ले लेते हैं तो बच्चा फिर पढ़ाई करता है, ऐसे नहीं तो पढ़ाई नहीं करता है। जब हमारे गुरुजी ने हमको पहले प्रवचन करने के लिए जब बोला, जब हम लोग बीएचयू में पढ़ाई कर रहे थे, जब हम लोग 4th ईयर में, तो हम लोग को बोला गया कि आप लोग भी बोलिए। तो फिर हम लोग को रात दिन पढ़ना पड़ता था। ऐसे हम लोग पढ़ रहे थे तो सुनते थे, लेकिन 20-20 बार पढ़ना पड़ा कि क्या बोलेंगे। तो बहुत अच्छा है, हम लोग आप लोग सबको भी धीरे धीरे ये प्रशिक्षण देना चाहेंगे कि आप लोग भगवान के बारे में बोले। हरे कृष्णा। सब लोग विजयपुर के लिए प्रार्थना कीजिए, कल अच्छे से बोल पाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। यस्य प्रसादो भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादो नगति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्द, वन्दे गुरो श्रीचरणम्।